कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदल के वो गवाही दें जो ईडी कह रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है, वो गवाही दें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। चंदन रेड्डी, जिनका अपना बयान बदलने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली है इस बारे में। उनकी रिट यह थी कि उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनके दोनों कान के पर्दे फट गए। ये हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली थी उन्होंने। क्यों डाली थी? कि वो ईडी जो कह रही है वो बयान दे, अपने बयान को बदलें। अरुण पिल्लई का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। उनको अपनी गवाही बदलने के लिए डराया गया, धमकाया गया, उनके परिवार के बारे में कह के उनको डराया गया, धमकाया गया, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी बेटी के बारे में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा एलिगेशन नहीं है, ये कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड बात है। ऐसे ही समीर महेंद्रू, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को ईडी वालों ने अपने दफ्तर में रोका, उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पे रोका गया और उनसे जेल में ईडी ने इस तरीके से जबरदस्ती झूठे बयान लेने की कोशिश की। ये ऑन रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ऐसे कई गवाह हैं। संजय सिंह जी ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अप्रैल 2022 के अंदर। उन्होंने सब गवाहों के बारे में और उनकी कोर्ट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी उसके बारे में, जो ऑन रिकॉर्ड बातें आई हैं उसके बारे में बताया था किस तरीके से गवाहों को डरा के, धमका के ईडी ने झूठे बयान लिए हैं। ये कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पे आधारित है। इसका आधार ही झूठ है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गवाही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वो है मगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी के विषय में। मगुंटा रेड्डी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की अलायंस ने आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी से टिकट दिया है। वो एनडीए के सांसद बनने के उम्मीदवार हैं।